जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आकार एग्ज़ाम प्लस से। दोस्तों, आज फिर हम एग्ज़ाम की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, कई सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जहां पर इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। और आज का टॉपिक हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। वर्तमान की यदि हम बात करें, वर्तमान समय में अभी यूपी का एसआई का एग्ज़ाम है, यूपी पैट एग्ज़ाम है, यूपी एलटी ग्रेड का भी एग्ज़ाम है। एमपी की बात करें तो वर्ग 3 का है। इसके बाद एमपी टेट भी आने वाला, अभी यूपी टेट भी आने वाला, और भी कई स्टेट में एग्ज़ाम है। तो सभी जगह के लिए एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं महासागर और महाद्वीप के बारे में, तो आप लोग इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। आज हम पढ़ेंगे महासागर और महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप और महासागर की बात करें दोस्तों, तो पृथ्वी की सतह को मुख्य दो भागों में बांटा गया। एक हमारा महाद्वीप है जहाँ पे हम रहते हैं, जिनको हम महाद्वीप बोलते हैं। एक हमारा महासागर। महासागर वो जगह है जहाँ पे अधिकतर जगह पे जल ही जल होता है, उसे हम महासागर कहते हैं। और पृथ्वी को अगर देखा जाए तो जब ऊपर से देखा जाता है अंतरिक्ष आसमान से, तो पृथ्वी में अधिकतर भाग में जल होने के कारण नीली दिखाई देती है। जब अधिकतर भाग में जल है, केवल 29% रहने योग्य जगह है, जिसे हम स्थलीय भूमि कहते हैं। तो जब आसमान से उसे देखा जाता है तो जल ही जल दिखाई देता है। तो इसीलिए हम इसे नीला ग्रह भी कहते हैं पृथ्वी को। आप सबको याद रखना है कि इसे नीला ग्रह किसे कहते हैं, पृथ्वी को ही कहते हैं। तो बड़े भूस्थलीय भागों को हम महाद्वीप कहते हैं और बड़े जलाशयों को हम महासागर कहते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे महासागर के बारे में। महासागर मुख्यतः 5 हैं। आप सभी को पता है विश्व में 5 मुख्य महासागर हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, जिसे हम दक्षिण महासागर भी कहते हैं। यदि हम महासागरों को क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो पहला हमारा प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा जो हमारा रहेगा अटलांटिक महासागर। तीसरे नंबर पे हमारा हिंद महासागर। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पे पड़ा है, जो हिंदुस्तान के नाम पर है। फिर चौथा हमारा दक्षिणी महासागर है। पाँचवा हमारा अंटार्कटिक महासागर है। इसको यदि आप याद रखना चाहते हैं तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है पैसा, इससे आप याद रख सकते हैं पैसा। क्योंकि एग्ज़ाम में जब आपको एग्ज़ाम में कई सारी चीज़ आपके दिमाग में रहती तो एकाएक से याद नहीं रहता है। तो आपको याद रखना पैसा हमारा महासागर का शॉर्ट फॉर्म है, जिसमें 5 महासागर आते हैं। तो हम अभी पढ़ेंगे प्रशांत महासागर के बारे में। तो प्रशांत महासागर, अभी हम ग्लोब पे देखेंगे तो प्रशांत महासागर देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ से फैला हुआ यहाँ तक, क्योंकि पृथ्वी गोल है। जब आप ग्लोब पे देखोगे तो ये एक ही जगह है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 जगह आपको दिख रहे हैं इसके भाग। तो इसलिए प्रशांत महासागर ये रहा, अटलांटिक हमारा ये रहा, हिंद महासागर ये रहा, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर ये रहा। तो अभी हम पढ़ेंगे प्रशांत महासागर के बारे में। प्रशांत महासागर की यदि हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। इसका जो क्षेत्रफल है 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। आप सभी को याद रखना है कि पृथ्वी के 1/3 पर कौन सा महासागर फैला है, प्रशांत महासागर। इस महासागर के पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूर्व में उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो है वो भी प्रशांत महासागर में पृथ्वी का, उसको क्या कहते हैं, मरियाना गर्त कहते हैं। प्रशांत महासागर के चारों तरफ ज्वालामुखी व भूकंपीय क्षेत्र को हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इसी क्षेत्र में विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अधिकतर ज्वालामुखी हैं, 75% भाग पे ज्वालामुखी हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर प्रवाल भित्तियाँ, जो ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा रहेगा वहाँ पे पूर्वी तट पर क्या प्रवाल भित्तियाँ हैं, मतलब मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसे हम कोरल रीफ कहते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ये कोरल रीफ जो है समुद्र के भीतर स्थित जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, जिसमें कई प्रकार की मछलियाँ, मूंगे, शार्क, समुद्री कछुए और समुद्री स्तनधारी जीव निवास करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है
अटलांटिक महासागर रहेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसे हम अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं। अटलांटिक महासागर की आकृति यदि देखें तो एस आकृति से अक्षर से मिलता है। अच्छा, इसको ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एस आकृति एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि कौन सा महासागर एस आकृति से मिलता है, तो आपको याद रखना है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक क्यों दिखाई देता है एस आकृति, आप यहाँ पे देखिए मैप में, ये जो हमारा है अटलांटिक महासागर है यहाँ पे, तो यहाँ से ये पूरा फैला हुआ है ऐसा, तो इसका क्या एस आकृति बनती है, इसीलिए हम इसको एस आकृति भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अटलांटिक महासागर पे। अटलांटिक महासागर को हम अंग्रेजी के एस अक्षर से मिलता है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान जो है प्यूर्टो रिको गर्त है। इस महासागर के उत्तर की ओर शांत एवं स्थिर जल का क्षेत्र है, जिसे हम सारगेसो सागर कहते हैं। सारगेसो सागर एक विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति होती है। सारगेसो सागर जो है, सारगेसो सागर चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए इसका कोई तट नहीं है। याद रखना आप लोग, सारगेसो सागर जो है चारों तरफ से जल है और बीच में ये सारगेसो सागर, ये वनस्पति है, तो इसका कोई तट नहीं है, इसलिए हम इसे सारगेसो सागर कहते हैं। और अटलांटिक महासागर में ही बरमुंडा ट्रायंगल है। ये इंपॉर्टेंट ट्रायंगल होता है बरमुंडा ट्रायंगल। कभी भी एग्जाम में पूछ ले कि बरमुंडा ट्रायंगल कौन से महासागर में पाया जाता है, तो अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। इसकी व्यापक दृष्टि से अटलांटिक महासागर जो सबसे व्यस्त महासागर, यदि सबसे ज़्यादा यहाँ पे आयात और निर्यात के लिए जो जहाज़ चलाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा अटलांटिक महासागर से ही रास्ते का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये शांत सागर है। यहाँ पे ज़्यादा पानी का लहरें ज़्यादा नहीं रहती हैं, बिल्कुल शांत रहती, इसलिए यहाँ से आवागमन ज़्यादा होती है। हिंद महासागर की बात करें, हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो कि दक्षिणी एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। यह विश्व का एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है। हमने अभी बात पीछे भी देखा था। इसे हम अर्ध महासागर कहते हैं। इसे हम अर्ध महासागर क्यों कहते हैं? क्योंकि हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसके नीचे तो जल है लेकिन ऊपर जल नहीं है। ऊपर हमारा एशिया बसा हुआ है। हमने अभी इसमें मैप में हम आपको बताते हैं। देखिए, ये हमारा हिंद महासागर है। हिंद महासागर के ऊपर ये क्या बसा हुआ है? पूरा एशिया है, यानी कि स्थल ज़मीन है, यहाँ रहने युक्त ज़मीन है। और बाकी जितने भी महासागर हैं, आप यहाँ पे देखिए पूरे में जल है। अटलांटिक महासागर में भी जल है, ये प्रशांत महासागर है, ये हमारा आर्कटिक महासागर, मतलब सभी जगह जल है, तो इसीलिए हम इसे अर्ध महासागर भी कहते हैं। हिंद महासागर का जो सबसे गहरा स्थान है उसे हम सुंडागर्त कहते हैं। वर्तमान में सुंडागर्त कहते हैं। इसका पहले जो नाम था वो जावागर्त था। एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि पहले क्या नाम था? जावागर्त था। वर्तमान में इसे हम सुंडागर्त कहते हैं। आर्कटिक महासागर की बात करें तो दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा हुआ है। इसे हम छिपता हुआ महासागर कहते हैं, क्योंकि ये साल के अधिकतम समय पर बर्फ़ से छिपा हुआ रहता है। आप सभी को याद रखना, अधिकतर यहाँ पे बर्फ़ रहती है, तो ये छिपा हुआ रहता है। अंटार्कटिक महासागर की बात करें तो यह दक्षिणी महासागर, जिसे अंटार्कटिक महासागर के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया के दक्षिण में स्थित है। एक ऐसा महासागर है। इसका जो विस्तार है 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश से दक्षिण में है और संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए है। महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप विश्व में 7 महाद्वीप हैं जो निम्न है। क्षेत्रफल के अनुसार यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा हमारा एशिया महाद्वीप है, फिर अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो पहला हम पढ़ेंगे महाद्वीप। ये देखिए हमारे महाद्वीप के बारे में, ये हमारे 7 महाद्वीप हैं। पहले हमारा एशिया है, इसके बाद अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये हमारा यूरोप रहा, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया रहा है, हमारे 7। और ये हमारा नीचे लास्ट अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो ये हमारे 7 महाद्वीप रहे। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से 3 रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। आप लोगों को याद रखना है ये। पहले पढ़ेंगे हम एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया महाद्वीप की यदि हम बात करें
तो विश्व के 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग एशिया महाद्वीप के पास है और यहाँ पर लगभग विश्व की 60% जनता यहीं पे निवास करते हैं, क्योंकि चाइना और इंडिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो यहाँ पे लगभग 60% ज़्यादा, विश्व की जो 60% से अधिक जनसंख्या यहीं पे रहती है। अधिकतर प्राचीन सभ्यताएं जो एशिया महाद्वीप की नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। इन्हें हम सभ्यता का पालना भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। इसका जो सबसे बड़ा देश है वो चीन है, सबसे छोटा देश है वो मालदीव है, सबसे लंबी नदी है वो यांसी नदी है और सबसे ऊंचा जो पर्वत है, शिखर पर्वत, उसे हम माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। अगला रहेगा हमारा अफ्रीका की यदि हम बात करें दोस्तों, तो अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका को काला या अंधा महाद्वीप भी कहते हैं। यह एक मात्र महाद्वीप है जिससे होकर ग्लोब की 3 रेखाएं गुजरती हैं, मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देश का सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया है, सबसे छोटा देश है सेशल्स है, सबसे लंबी नदी है जो नील नदी है और सबसे ऊंचा जो पर्वत है किलिमंजारो है। आपको याद रखना है सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, अफ्रीका का किलिमंजारो। उत्तरी अमेरिका की दोस्तों हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व के 16.5% भाग पर फैला हुआ है। अच्छा, यहाँ का अगर हम सबसे बड़ा देश की बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कनाडा है। सबसे छोटा जो देश है वो सेंट किट्स एंड नेविस है। अच्छा, इसकी सबसे लंबी जो नदी है मिसिसिपी मिसौरी है और सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट मैककिनले है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की। दक्षिणी अमेरिका के देखा जाए तो ये चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल लगभग देखा जाए तो 11.8% है। सबसे बड़ा देश है जो ब्राज़ील है। सबसे छोटा देश रहेगा वो फॉकलैंड रहेगा। सबसे लंबी नदी जो रहेगी वो अमेज़न नदी है। इसका जो सबसे ऊंचा शिखर पर्वत है माउंट एकांकागुआ है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो यूरोप महाद्वीप रहेगा। यूरोप की यदि हम बात करें तो यूरोप महाद्वीप विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप है। यूरोप के पास संसार के क्षेत्रफल का 6.5% भाग है। इसका सबसे बड़ा जो देश रहेगा वो रूस है और इसका सबसे छोटा जो देश है वेटिकन है और सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी है और सबसे जो ऊंचा शिखर पर्वत है माउंट एल्ब्रूस रहेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि इसका जो सबसे बड़ा देश है वो रूस है, लेकिन रूस तो एशिया का भाग है। तो इसका जो रूस का कुछ भाग जो है वो यूरोप में भी आता है दोस्तों। तो रूस की जो राजधानी है वो यूरोप में आती है, इसीलिए यह यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। इसको प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं क्योंकि इसके बहुत बड़े भाग में बहुत कम वर्षा होती है, इसीलिए हम इसे प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। सबसे बड़ा देश जो है हमारा इसमें ऑस्ट्रेलिया रहेगा। सबसे छोटा देश है नोरो रहेगा। सबसे लंबी नदी है मर्रे है। यहाँ पे सबसे जो शिखर ऊंचा पर्वत रहेगा माउंट कोस्की-यूज़को है। और इसके बाद जो हमारा अगला रहेगा महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप, सबसे लास्ट है ये। अंटार्कटिका संसार का 5वां बड़ा महाद्वीप है। यह पूरी तरह से बर्फ़ से ढका रहता है, इसीलिए हम श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। और यहाँ पर अधिकतर यह जो महाद्वीप है विज्ञान के लिए समर्पित है। यहाँ पे विज्ञान के शोध केंद्र खोले गए हैं, यहाँ पे वैज्ञानिक अपना रिसर्च करते हैं। यह महाद्वीप दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। तो दोस्तों, आज की हमारा टॉपिक जो रहा वो यहाँ पे समाप्त होता है। आज हमने महासागर और महाद्वीप के बारे में पढ़ा है। इसके आपको नोट्स ज़रूर बनाना है ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा, रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी। दोस्तों, अब हम आपको अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।